हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। अगर आप भी वेस्ट बंगाल सेट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि 14 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सब पेपर का अपडेटेड पैटर्न क्या है उसको अच्छे से समझ लें। क्योंकि अगर ये बात आप अच्छे से समझ गए तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे सवाल एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ कर जानी है। ये सब आपको इस पैटर्न से पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता कि कितने पेपर होंगे। ये आपको जानकारी मैं दूंगी। हर एक पेपर का डिटेल्ड सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे और कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए ये भी आप लोगों को मैं अभी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे कितने पेपर होंगे, उसके बाद फिर उसके पैटर्न पर जाएंगे। ओवरऑल स्टूडेंट्स, दो पेपर्स हमारे इस एग्जामिनेशन के अंडर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपल्सरी पेपर होता है, जिसका सिलेबस सभी के लिए बिल्कुल सेम है। अगर आप वेस्ट बंगाल सेट दे रहे हो तो ये पेपर, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आप सबके लिए सेम होगा। और पेपर 2 जो है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट का रिलेटेड पेपर। ये वो सब्जेक्ट है जो कि हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखिए। 1 आवर का समय आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, और उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक बीच में मिलता है, और उसके बाद फिर पेपर 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग पेपर 1 के अपडेटेड पैटर्न की बात करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, पेपर का सिलेबस डाउनलोड करते हैं और उसमें से टॉपिक्स उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट अब नए पैटर्न के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सिलेबस में मेंशन किए गए टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि उन्हीं में से घुमा फिरा कर टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एक टॉपिक दिखेगा पेपर में, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, जिसको हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण बोलते हैं। इस टॉपिक को आप सिलेबस में ढूंढते रह जाओगे पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार पेपर में आता है। तो नए पैटर्न के हिसाब से हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेबस के अलावा या सिलेबस में डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर क्या क्या पूछा जा रहा है। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, नए पैटर्न का ध्यान रखते हुए, आपके लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स आपको रोज लाइव क्लासेस मिलेगी। इन लाइव क्लासेस के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी। सिलेबस कवरेज के साथ में आपके वेस्ट बंगाल सेट और अदर स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसके साथ इजी ट्रिक्स बताई जाती हैं कि कैसे कम समय में करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। साथ में आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी आपको देंगे, जिसमें कि हर सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन है। नया बैच 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें हम बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो इस डिस्काउंट के एक्सेस के लिए और कोर्स के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में WB सेट लिखोगे तो ये कोर्स सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखो, लाइव क्लासेस ऐप में आपको मिलेंगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट के PYQs आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहे हैं, एंड मॉक टेस्ट भी आपको हम दे रहे हैं। तो आप जैसे भी चाहो रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस डेली हमारे कोर्स में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि पेपर का क्या पैटर्न है और कितने पेपर हमारे होंगे, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न में, खासतौर पर पेपर 1 के पैटर्न में, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं है। रियल में तो पैटर्न और नोटिफिकेशन ये बोलती है कि भाई हर पेपर 1 की यूनिट से 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये ऐसी यूनिट्स हैं जहां से 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और फिर बाकी मैथ्स हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इन यूनिट से फिर 4 MCQs पूछे जा रहे हैं। हर बार तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला एक पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव अभी देखने को मिला है। सिलेबस और सब चीजें आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। अब अगला कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि कैसे हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए और डिटेल्ड सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का डिटेल्ड सिलेबस है पेपर 1 में। तो तैयारी कैसे इसकी शुरू करेंगे, आप सिलेबस देखकर टॉपिक्स उठाकर मत चलो। आप एक काम करो, टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉप 10 टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। उन टॉपिक्स के सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उन्हीं 10 टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपको पहले समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आज तक कैसे सवाल इसमें से बने हैं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, और जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत नई चीजें हमारे सामने आने लग गई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हर यूनिट से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, और फिर सिलेबस की जगह आप लोग टॉपिक वाइज अपनी तैयारी शुरू करो, फिर जाकर कहीं एग्जामिनेशन इजीली क्वालिफाई हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं, जैसे आप देखो फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड के किसी भी टॉपिक पर क्लिक करोगे, किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे, तो आपको शुरू में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और उसी वीडियो के एंड में उस टॉपिक के PYQs पढ़ाऊंगी। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्लियर आइडिया देने के लिए भी आपको हेल्प करता है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड का देखो कितना छोटा सा सिलेबस है, बट इसमें अगर आप डिटेल में देखोगे तो इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डीप टॉपिक्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास एक स्टेप आता है हाइपोथेसिस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे पास एक स्टेप आता है सैम्पलिंग इन रिसर्च, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जानी है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है। सो डिटेल्ड सिलेबस ये रहा यूनिट 3, ये रही हमारी यूनिट 4। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस की, तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के साथ लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आप बस मुझे कमेंट कर दो कि पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट आपका है और आप लोगों को उसके पीडीएफ चाहिए सिलेबस की। ये देखिए यूनिट नंबर 7 है कंप्यूटर्स आईसीटी। यूनिट 9 का सिलेबस बहुत ज्यादा दिखता है बट है नहीं इतना। और ये रही यूनिट नंबर 10। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।